जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज का छठा दिन था माता जी की आराधना का, तो उसके पर हम थोड़ी समझ ले ले। जय सच्चिदानंद। ये माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है कात्यायनी, माता कात्यायनी। तो उनके लिए ऐसा बताया जाता है कि साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और नवरात्रि में के छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा होती है। अब यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि दादा भगवान ने बताया कि जो शिव जी की तीसरी आंख है वो आज्ञा चक्र है, वहां पर है। तो दादा से ज्ञान मिलने पर हमारी तीसरी आंख खुल जाती है और आज्ञा चक्र के ऊपर जो आवरण था वो निकल जाता है। और इसके ऐसा बताया जाता है कि दादा भगवान किस तरह से हमारे लिए कात्यायनी का स्वरूप है। ये बात हमें समझना है कि उनकी आराधना से, उनके कृपा से हमारा आज्ञा चक्र खुल गया। जैसे बताया साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है, तो दादाजी की आराधना से, आज्ञा पालन से ये होता है। ऐसा बताया इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे जो हो जाते हैं, ऐसा बताया है। अभी यहाँ पर भी हम ये समझ सकते हैं कि दादा ने बताया कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, कोई इच्छा शेष रह जाती नहीं है। और ये तो ऐसा बताया है, बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुए थे माता जी और उनकी पूजा की गई थी। अमोद फलदायिनी है, यानी हम समझ सकते हैं कि ज्ञानी पुरुष की प्रकृति, ये जो माता जी का स्वरूप यानी जो शक्ति प्रकट हुई दादा भगवान के अंदर, तो वो हमें कैसे मदद रूप होती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। ये तो समझने की बात है कि किस तरह से गोपियों ने ज्ञानी पुरुष की आराधना की थी, ये बात समझना है। इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। अभी यहाँ ये समझना है, यह स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है, यानी उसका गुण है चमक। उनका शरीर जो कलर है, जैसे दादा भगवान ने बताया, हमारे शरीर के कलर को देख के भी हम क्या है वो बता सकते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है। वो बताया जाता है कि भय रहित होने की मुद्रा, हमें अभय दान दे, ऐसे ये प्रकृति की आराधना है। तो दादा की आज्ञा के पालन से हम, हमारे में अभय दान यानी सबको अभय दान देने का हमारा गुण प्रकट होता है। फिर नीचे वाले हाथ में वरद मुद्रा है। वो जेस्चर ऑफ जेनरोसिटी यानी उदारता का इशारा है। उसका मतलब क्या है, हम सब कुछ संभव से निपटारा करके ये सारे पुद्गल को खाली करने की हमारी तैयारी हो जाती है। सब फाइलों का संभव से निपटारा में ये आ जाता है। माँ के बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है। अब ये तलवार का मतलब क्या है, उनके पास वितराग अहिंसक शस्त्र है, आज्ञा रूपी। हमें जो आज्ञा दी है वो किसी भी दोष से हमें मुक्त करवा देती है, किसी भी कमजोरी से हमें मुक्त करवा देती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि दादा ने हमें कैसे पूरा विज्ञान दे दिया है। फिर नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। कमल बताता है कि वे प्रकृति से पर है और इनका वाहन सिंह है। वो उदारता और प्रतापी होने का उनका चिन्ह है। तो हम ऐसी
समझ सकते हैं। अभी आगे देखिए, इनकी उपासना और आराधना में भक्तों की यानी महात्माओं को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की यानी कि व्यवहार और निश्चय दोनों की प्राप्ति हो जाती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना से, ऐसे ज्ञानी पुरुष की आराधना से, ज्ञान आज्ञा की उपासना से, आराधना से परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम, अरे सॉरी मैंने ये आपको मैंने पढ़ा लेकिन वो ये नहीं किया था। क्विकली जस्ट अ मिनट प्लीज। और आपको कांति आंधी को ऐड करने का तो पूछना। नहीं, ये तो पूरा बहुत अच्छा स्वामी जी ने बता दिया इसके अंदर। ये ऐसे है। हाँ। तो इसमें दिया था और हमें दृष्टि मिली है तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या मिला। दादा भगवान के योग बल से, उनके हाँ। ज्ञान से, ये बात है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय कल सच्चिदानंद।